Hello everyone. So we are here with the next part of how do organisms reproduce, that is vegetative propagation. We have already studied about the different modes of asexual reproduction and now there is vegetative propagation. So the term here is vegetative. क्या है term? Vegetative. Vegetative means the part of the plant अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट की? इट इज फ्लावर. क्या है? फ्लावर. और वेजिटेटिव पार्ट क्या है? रूट, स्टेम एंड लीव्स. सो अदर देन फ्लावर्स whatever the part plant is having, that is the vegetative part of the plant. So the reproduction which involve the vegetative part of the plant, that is called vegetative propagation. क्या बोलते हैं? Vegetative propagation. That means propagation by growth by the vegetative parts of the plant, that is root, stem or leaf, is called vegetative propagation in plant. Now flower is not involved here. So what are the different types? So as we have written here, root, stem and leaf, that means root और stem और leaf के थ्रू प्लांट में प्रोपगेशन होता है और प्लांट्स की ग्रोथ होती है और नए प्लांट्स आते हैं. सो लेट अस सी द डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल थ्रू विच इट कैन बी ग्रोड द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रूट की बात करें तो वेजिटेटिव प्लांट propagation through root. So tuberous root, we are having example of tuberous root, and this tuberous root, see वेजिटेटिव पार्ट में क्या होगा, कैसे ग्रो होंगे? बेसिकली ग्रोथ के लिए देयर शुड बी सम काइंड ऑफ बर्ड्स एंड दोज बर्ड्स आर इनएक्टिव बर्ड्स विच आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दोज बर्ड्स ग्रोज इनटू द न्यू पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट. सो ट्यूबरस रूट, दैट मीन्स यहाँ पे रूट है. That root is tuberous root. Basically the root stores food and this is a kind of swollen root. अब ये tuberous root किस में होगा? Sweet potato and dahlia. Okay, sweet potato and dahlia में क्या होगा? The tuberous root which is very much swollen, which is very much fleshy, और उसमें vegetative birds होते हैं, inactive birds होते हैं. जब favorable condition होगा, growing season होगा, those birds, so supposedly this is a sweet potato, इसमें जो inactive birds होते हैं उसमें से नए roots आने, नए branches आने शुरू हो जाएंगे. then we have to put it under the soil और फिर उसे प्रॉपर वाटर दो, इरीगेट करो. सनलाइट ऑफ कोर्स मिल ही रहा है सॉइल के अंदर, मॉइस्चर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, सब कुछ. देन द न्यू प्लांट विल ग्रो. क्लियर? अब एक रूट के अंदर बहुत सारे इनएक्टिव बर्ड्स होते हैं एंड दोज इनएक्टिव बर्ड्स आर एबल टू ग्रो डिफरेंट शूट्स, नए नए प्लांट्स को ग्रो कराते हैं. नाउ सेकेंड वन इज स्टेम. रूट हमने डिस्कस कर लिया. अब स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब यहाँ पे स्टेम भी दो तरह के हैं, एक अपर ग्राउंड, एक अंडरग्राउंड. एक जो ग्राउंड के ऊपर है, दूसरा अंदर. अगर ग्राउंड के ऊपर की स्टेम की बात करें तो ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी. ग्रास और स्ट्रॉबेरी में क्या होगा कि देयर आर द स्टेम इज कॉल्ड रनर्स. इनके जो स्टेम होते हैं दोज आर कॉल्ड रनर्स. इन स्टेम में क्या होगा, इनके स्टेम में समवेयर द इनएक्टिव बर्ड्स आर फाउंड अगेन और वहाँ से क्या होंगे, रूट्स अराइज होने शुरू होंगे और वो रूट्स जाएगा कहाँ पे? नोड्स के अंदर, नोड्स में जहाँ से नए ब्रांचेज अराइज होते हैं वहाँ इनएक्टिव बर्ड्स होंगे और वो ग्रो होगा इन द फॉर्म ऑफ रूट अंडर द सॉइल और ऊपर ब्रांचेज आने शुरू होंगे. तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड रनर और इससे दूसरा नाम इस रनर का स्टोलन भी है. रनर एंड स्टोलन. ओके, तो ये इस तरह से स्ट्रॉबेरी और ग्रास में जो स्टेम होते हैं बिल्कुल ज़मीन के ऊपर और उसमें से नए नए रूट अराइज होंगे, मिट्टी के अंदर जाएगा और ब्रांचेज एंड ट्रीज अबव द ग्राउंड. सो दिस इज़ वाई इजीली वी कैन प्लक ग्रास को हम अपरूट क्विकली कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं. कैसे? बिकॉज उसमें जो होता है रूट वो ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ जाता है. सो ईजी है ना, वो पहले से ही ज़मीन के अंदर बहुत अंदर नहीं जाएगा. इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइब्रस रूट जो बिल्कुल ऊपर होगा क्योंकि ये यहाँ से स्टेम से अराइज हुआ है. दैट इज़ वाई.
नाउ द, ये तो अपर ग्राउंड हुआ. अब अंडरग्राउंड स्टेम की अगर हम बात करें, अंडरग्राउंड स्टेम, इन दिस केस देयर इज अ ट्यूबर इन पोटैटो. पोटैटो का ट्यूबर है. क्या है पोटैटो? पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसे ट्यूबर बोलते हैं. दिस इज अ पोटैटो सपोजिंगली. चलो यहाँ बनाते हैं. दिस इज अ पोटैटो. इसमें आपने देखा होगा अ काइंड ऑफ रफनेस दैट इज कॉल्ड आई ऑफ पोटैटो. इस आई ऑफ द पोटैटो में क्या होगा, ग्रोइंग सीजन में नए नए ब्रांचेज आने शुरू होंगे, रूट्स आने शुरू होंगे. द रूट्स गोज, फिर इसे जब हम मिट्टी के अंदर डालेंगे, रूट्स विल ग्रो टुवर्ड्स द अर्थ, और नए स्टेम जो है, शूट, वो जमीन के ऊपर आना शुरू होगा. सो ईच आई आर हैविंग इनविजिबल बर्ड्स एंड दोज बर्ड्स कैन ग्रो इन फेवरेबल कंडीशन. हर एक बर्ड में एक नए प्लांट की कैपेसिटी होती है ग्रो करने की. सो अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर हो गया पोटैटो में. सेम जिंजर के अंदर, जिंजर जो है उसे बोलते हैं राइजोम. राइजोम. जिंजर में भी इस तरह से नोड्स होंगे, और नोड्स में इनविजिबल बर्ड्स हैं जहाँ से नए ब्रांचेस होंगे शुरू. जिंजर एंड टर्मरिक, राइजोम. एंड बल्ब, बल्ब किसमें? अनियन एंड गार्लिक में. बल्ब, अनियन एंड गार्लिक इनमें होगा. चलो गार्लिक रहने देते हैं, अदरवाइज इट विल बी मेसी. सो अनियन एंड गार्लिक में बल्ब. सो इस तरह से अगेन इनमें क्या होगा, इनविजिबल बर्ड्स जो ग्रो कराएंगे नए प्लांट्स को. सो स्टेम एंड रूट वी हैव डिस्कस्ड. नाउ द थर्ड वन इज लीफ. हाउ द vegetative propagation takes place in leaf. So let's see how it takes place in leaf. So you might have seen a leaf which is called bryophyllum. क्या बोलते हैं इसे? bryophyllum leaf. अब इस bryophyllum leaf में जहाँ जहाँ आप notches देख रहे हैं, ये जो curves देख रहे हैं, in this part there are invisible birds are found, and these invisible birds grows into new tiny leaves and roots. नए roots arise होंगे और tiny bryophyllum leaves. Because bryophyllum plant में mainly leaf है, stem आपको as such इतना visible नहीं होता है. So new leaves and roots will arise. That is the new bryophyllum plant. कब? Again favorable condition में. Okay. Then these leaves will be attached in the main leaf for many days, or after sometimes quickly or sometimes after few days it gets detached. इससे अलग होगा, साथ के साथ मिट्टी पे जाएगा और नए bryophyllum plant में grow होगा. So this is what vegetative propagation through leaf. अब ये सब जो natural process है, all these are natural process through which vegetative propagation takes place. इसका फ़ायदा क्या है? कम टाइम में बहुत सारे नए प्लांट्स ग्रो होते हैं, एंड एक बर्ड से प्लांट ग्रो होगा और उससे जो डिफरेंट नए प्रोडक्ट्स होंगे वो बहुत सारे. जैसे एक पोटैटो ट्यूबर से बहुत सारे बर्ड से बहुत सारे प्लांट, और उससे बहुत सारे पोटैटो. ऐसे ही एक लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम से लॉट्स ऑफ बर्ड्स, उससे सो मेनी प्लांट्स. ये नहीं कि एक ही प्लांट होंगे, एक नॉच पे बहुत सारे टाइनी प्लांट्स विल अराइज एंड दैट विल ग्रो टू अ न्यू. तो इस वीडियो में अबाउट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. टिल दैट, बाय बाय.